क्या मुज्तबा ने बीजिंग को बनाया वॉर हेडक्वार्टर? क्या पुतिन के प्लान से मुज्तबा पहुंचे चीन? फ्लाइट रडार के सिग्नल से ट्रंप क्यों है परेशान? खाड़ी युद्ध का सबसे विस्फोटक राउंड चल रहा है। अमेरिका तूफानी हमलों से बढ़त बनाने की कोशिश में है। ईरान जोरदार पलटवार से अपना पावर शो दिखा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर नई अटकलों ने ट्रंप की दुगदुगी बढ़ा दी है। नेतन्याहू भी मुज्तबा पर मिले अलर्ट से हैरान हैं, क्योंकि मुज्तबा के तेहरान से शिफ्टिंग की चर्चा तेज हो गई है। 13 जुलाई को पुतिन के ऑर्डर पर रूस का सबसे दमदार प्लेन Tu-214PU मॉस्को से तेहरान पहुंचा था। इसके कुछ घंटे बाद पुतिन का वही प्लेन तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गया। चीन ईरान का करीबी और भरोसेमंद देश है। युद्ध के दौरान चीन ने ईरान का पूरा साथ दिया है। बीजिंग ने तेहरान को हथियार बनाने में मदद पहुंचाई है। ऐसे में मुज्तबा की चीन शिफ्टिंग हो गई हो तो ताज्जुब नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अब मुज्तबा तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चीन में न ट्रंप की चलेगी न ही नेतन्याहू की कोई सुनेगा। हालांकि अब तक इस जानकारी पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से बौखलाया हुआ है उससे ये भी साफ है कि ट्रंप जल्द युद्ध खत्म करने के मूड में है। इधर ईरान ने भी धमकी दी है कि अमेरिका से हुआ समझौता बेमानी हो चुका है। ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد، ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم. ईरान युद्ध में ज्यादातर पैंतरे फेल होने के बाद अब अमेरिका एलिगेटर हमला शुरू कर चुका है। ये उसी भयानक हमले का ट्रेलर है जिसमें यूएस नेवी के तैरते ड्रोन बम चुपचाप टारगेट तक पहुंचते हैं और फिर फट पड़ते हैं, जिसके बाद ऐसी तबाही मचती है कि पूरा इलाका खंडहर बन जाता है। ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने उतार दी एलिगेटर फोर्स। एलिगेटर फोर्स बनेगी हॉर्मुज चोक पॉइंट का तोड़। 1000 पाउंड के धमाकों से सुपर पावर का चैलेंज। सबसे लेटेस्ट हथियार है ये, सबसे विनाशकारी भी। इसमें शक नहीं कि अमेरिका के हथियार बेजोड़ हैं। ईरान के खंडहर इसके सबूत हैं, एक दो नहीं। ईरान के 7 बड़े टारगेट को अमेरिका ने धुआं कर डाला है। अमेरिका के हमलों में जिस एक लोकेशन ने सभी खाड़ी देशों को खौफजदा कर दिया है वो बूशहर में हुई बमबारी है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान के बूशहर पर 4 बमों के धमाके किए हैं। ये ईरान की वो लोकेशन है जहां एटमी पावर प्लांट है। इसी तरह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बंदर अब्बास में 5 राउंड की बमबारी की। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमान, युद्धपोत, क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान के सैन्य ठिकानों को एक एक कर ढाया जा रहा है। सेंटकॉम ने दावा किया कि 12 जुलाई से अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर एक साथ सटीक हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ सेना की नावों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने ईरान के किश आइलैंड और सारावान शहर पर भी हमला किया। ईरान के ये दोनों ही इलाके भौगोलिक तौर पर अलग हैं। किश आइलैंड ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। ये ईरान का प्रमुख पर्यटन और फ्री ट्रेड जोन है, लेकिन अमेरिकी हमलों ने इस खूबसूरत द्वीप की सूरत खराब कर दी है। यहाँ 6 धमाके हुए। इसके अलावा सारावान शहर भी अमेरिकी मिसाइलों से खंडहर में बदल गया। सारावान शहर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत का एक शहर है और पाकिस्तान की सीमा के करीब है। ट्रंप का जोर हॉर्मुज में जल्द से जल्द ईरान को परास्त करने पर लगा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के संरक्षक के तौर पर काम करेगा। उन्होंने ईरान पर फिर से नाकेबंदी लगाने का ऐलान किया है। We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing.
लेकिन ईरान ट्रंप से 4 कदम आगे चल रहा है। ट्रंप जब हॉर्मुज फ्रंट पर उलझे हैं, तब ईरान उन्हें दूसरे तेल गलियारे में झटका देना शुरू कर चुका है। ईरान ने हुथी लड़ाकों के जरिए सऊदी अरब को दहलाकर नया घमासान छेड़ दिया। यमन के सना एयरपोर्ट पर 2 जुलाई को ईरान का जहाज आया था और हुथी नेताओं को आयतुल्ला अली खamenei के अंतिम संस्कार में ले गया था। जब वापसी में 13 जुलाई को वही जहाज सना एयरपोर्ट पहुंचने वाला था, तभी सऊदी अरब का हमला शुरू हो गया, जिसका बदला लेने के लिए हुथी लड़ाकों ने अब प्रिंस सलमान को टारगेट पर ले लिया है। सना हवाई अड्डे पर हुए हमले के बदले में हुथी फाइटर्स ने सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया है। यही नहीं, हुथी लड़ाकों ने अब बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। सऊदी अरब और हुथी मिलिशिया के बीच मिसाइलों का टकराव युद्ध का एक्सटेंशन है। यहाँ वॉर जोन का फर्क है, लेकिन इस युद्ध का अंजाम हॉर्मुज से भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में 2 चोक पॉइंट हैं। पहला हॉर्मुज, जहां ईरान का दबदबा है, दूसरा है बाब अल मंदेब, जहां हुथी लड़ाकों का हुक्म चलता है। अगर ये दोनों चोक पॉइंट बंद हुए तो दुनिया में फिर से तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो 12 से 15% समुद्री व्यापार रुक जाएगा। रोज गुजरने वाला 70 लाख बैरल तेल ठप हो जाएगा। 8% LNG वाले जहाजों की आवाजाही रुकेगी। अफ्रीका के दक्षिण से घूम कर जाना होगा। 15 दिन ज्यादा लगेंगे। लागत 100% तक बढ़ेगी। ईरान के मिसाइलों को रोकना खाड़ी देशों के बस की बात नहीं, क्योंकि खाड़ी देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने के करीब हैं। अमेरिका अपने इंटरसेप्टर को सैन्य अड्डों को बचाने में लगाए हुए है। ऐसे में ईरान की ताप से बचना खाड़ी देशों के लिए मुश्किल है। वैसे भी ईरान की खुर्रम शहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने अमेरिका इजराइल तक को बैकफुट पर भेज दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन नसर 2 अमेरिका को नरक भेजने वाला हमला है। ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 के दूसरे राउंड में लतरत अल हुसैन कोड नेम से हमले शुरू किए हैं। دفاع پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد 2 فروند سوپر نفتکش متخلف در هنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند. در اطلاعیه‌ای روابط عمومی سپاه آمده، ارتش تروریست آمریکا که از شکست‌های مکرر عبرت نگرفته است، تلاش کرد تعدادی شناور را از مسیر غیر قانونی عبور دهد. در پی این تخلف، نیروی دریایی سپاه 2 فروند سوپر نفتکش را که با ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब लंबे युद्ध की तैयारी में है। उसके कमांडर बार बार बता रहे हैं कि ईरान को अब कोई जल्दी नहीं है। वो आराम से अमेरिका और इजराइल दोनों से इस युद्ध में लंबे वक्त तक लड़ना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका की तमाम धमकियों के बीच ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगले 24 घंटे कहां क्या तबाही होने वाली है, इजराइल से लेकर लेबनान और बहरीन से लेकर ईरान, कहां कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन, कौन सा विमान तबाही मचाने वाला है। इस युद्ध में करोड़ों लोग अपने सामने मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की मिसाइल हो, इजराइल का फाइटर जेट हो, या फिर खाड़ी के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहिद ड्रोन। ट्रंप और मुस्तफा खamenei की टक्कर में पश्चिम एशिया के अंदर अब कोई भी पिस सकता है। ओमान ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि ईरान अमेरिका युद्ध टोटल डिजास्टर है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने कहा कि यह युद्ध एक तबाही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये युद्ध खाड़ी देशों की सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मतलब ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खamenei और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो खाड़ी देशों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तेहरान की तरफ से वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खamenei और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ईरान से पूरा यूरेनियम छीनने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ट्रंप के हाथ जैसे ही ईरान का एटमी ग्रेड यूरेनियम लगेगा, युद्ध में उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। मगर नेतन्याहू की मुश्किलें इससे भी खत्म नहीं होने वाली। इजराइल में इलेक्शन हो रहे हैं, नेतन्याहू की किस्मत का फैसला होना है। इजराइल के चुनावी नतीजे भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं।